रिश्ता। रिश्ता। These creatures. दोस्तों जरा सोचिए, हमारी धरती पर एक ऐसा एलियन आ जाए जिसे देखते ही इंसान खुद की जान ले लेता है, और खुद की जान बचाने के लिए इंसान खुद अपनी आंख फोड़कर अंधे हो जाते हैं। आज की मूवी बर्ड बॉक्स बार्सिलोना में हम कुछ ऐसा ही देखेंगे। दोस्तों ये एक ऐसी कहानी है जहां पर एलियंस की एक ऐसी स्पीसीज है जिसे देखकर इंसान खुद को मार देता है, और उन्हें ना देखने के लिए सभी लोग अपने आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं और कुछ लोग अंधे भी हो जाते हैं। मूवी की शुरुआत में हम सेबेस्टियन नाम के आदमी को देखते हैं जो अपनी बेटी एना के साथ स्केटिंग कर रहा है। उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है और वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। तभी सेबेस्टियन को 3 गुंडे आकर मारते हैं और उसका सामान छीनकर भाग जाते हैं। ये गुंडे भी अंधे थे। एलियंस के खौफ से इन लोगों ने खुद को अंधा कर दिया था। सेबेस्टियन और एना उस अंधेरी जगह से बाहर निकलने से पहले अपनी आंखें ढक लेते हैं और फिर बाहर जाते हैं। हम देखते हैं कि बार्सिलोना नाम का पूरा शहर खत्म हो चुका है, जहां ढेर सारे लोगों की लाश पड़ी हुई है। इस शहर में वो एलियंस आ चुके थे जिन्हें देखकर सभी लोगों ने सुसाइड कर लिया। जितने लोग बचे हैं वो लोग अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर ही अंधों की तरह चलते हैं। सेबेस्टियन और एना जब रोड से गुजर रहे थे तो उन्हें दोबारा कुछ आवाज आती है। यह आवाज वही चल रहे कुछ लोगों की थी जो सामान लेकर अपने अड्डे पर वापस जा रहे थे। वो उन लोगों से हेल्प मांगते हुए कहता है कि वो भूखा है। ये लोग उसकी मदद करने से मना कर देते हैं, लेकिन जब सेबेस्टियन कहता है कि वो एक इंजीनियर है और उसे पता है कि जनरेटर कहाँ है, तो ये लोग थोड़ा सोचते हैं और सेबेस्टियन को अपने अड्डे पर साथ ले जाते हैं। दरअसल बार्सिलोना में ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और हर किसी को गर्म रहने के लिए अपने कमरों में बिजली की जरूरत थी, और सिर्फ जनरेटर ही इस कमी को पूरा कर सकता था। उन्हीं लोगों के साथ लिलियाना नाम की एक डॉक्टर थी जो सेबेस्टियन की चोट पर पट्टी करती है। सेबेस्टियन उसे बताता है कि वो गुंडे भले ही अंधे थे लेकिन वो काफी फुर्तीले थे। रात में सेबेस्टियन इन लोगों के साथ ही खाना खाता है। वही सेबेस्टियन को एक आदमी मिलता है जिसकी आंखें फूटी हुई थी। वो आदमी अपनी कहानी बताते हुए कहता है कि उन एलियंस को देखकर सभी लोग सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये एलियन अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। इन लोगों को शीर कहते हैं। ये शीर्ष चाहते हैं कि बाकी सभी लोग भी उन एलियंस को देखें। शीर्ष ने जब एक औरत की आंखें जबरदस्ती खोली तो उस औरत ने सुसाइड कर लिया, और इसलिए इस आदमी ने अपनी आंखें फोड़ ली ताकि ये अंधा हो जाए और वो लोग इसे कुछ भी ना करे। रात में सभी लोग बस में सो जाते हैं। अगली सुबह सेबेस्टियन चुपके से बस की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और अलग अलग चाबी से बस स्टार्ट करने की कोशिश करता है। लिलियाना उससे पूछती है कि वो क्या कर रहा है, जिस पर सेबेस्टियन कोई जवाब नहीं देता और बस स्टार्ट करके सबको बाहर की तरफ ले जाने लगता है। उसे काफी रोकने की कोशिश की जाती है लेकिन वो सभी को बाहर ले आता है। बस का एक्सीडेंट हो जाता है और वो पलट जाता है। कुछ लोग वही मारे जाते हैं और कुछ लोग घायल हो जाते हैं। तभी वहां अचानक कुछ अजीब होने लगता है। सेबेस्टियन समझ जाता है कि वहां एलियंस आ चुके हैं, क्योंकि उनके आते ही ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने लगता है, यानी कि पेड़ के पत्ते, छोटे पत्थर हवा में उड़ने लगते हैं और उन सभी को वो एलियन दिखने लगते हैं और एक एक करके सब खुद को मारने लगते हैं। एक आदमी कांच के टुकड़ों से अपना गला काट देता है। सेबेस्टियन कहता है कि ये एलियन काफी खूबसूरत है। वो लिलियाना की आंखें जबरदस्ती खोलकर उसे एलियन को दिखाने के लिए कहता है, जिसके बाद लिलियाना चलते बस के टायर में अपने मुंह मार देती है और गर्दन टूटने की वजह से मारी जाती है। तीसरा बंदा जिसके हाथ में एक लाइटर था वो खुद ही उस लाइटर को बस के निकले पेट्रोल की तरफ फेंक देता है और जलकर मारा जाता है। सेबेस्टियन को उन सभी की सोल्स दिखती है। तभी वहां एना आ जाती है। आप सोच रहे होंगे कि सेबेस्टियन को कुछ क्यों नहीं हुआ। असल में एना काफी पहले ही मर चुकी है और सेबेस्टियन को पता नहीं कि वो भी अब एक शीर है जिसे एलियंस कंट्रोल करते हैं। एना उसे कहती है कि वो एक मसीहा है जिसका काम इन सभी लोगों को मारकर उनको बचाना है। वो कहती है कि ये सभी लोग मरने के बाद काफी खूबसूरत जगह जाते हैं। यही से हम 9 महीना पुराना सीन देखते हैं जब इन एलियंस के बारे में पहली बार खबर आई थी, और वो लोग जो अपनी आंखों से उन्हें देखते थे वो खुद ही की जान लेने लगे थे। अंडरग्राउंड मेट्रो में भी सभी लोगों के दिमाग से ये एलियन इस तरह खेलते हैं कि सभी लोग ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे देते हैं। सेबेस्टियन समझ चुका था कि उसे एलियन को नहीं देखना है, इसलिए वो अपनी आंखें छुपाकर वहां से निकल जाता है।
फिर वो बेटी के स्कूल जाकर उसे अपने साथ चर्च में ले जाता है, जहां उसे फादर मिलता है जो उसे कहता है कि ये एलियन तो भगवान के भेजे हुए एंजल्स है और फादर उन एंजल्स को सर्व करना चाहता है। सेबेस्टियन उसकी बकवास बातों पर ध्यान नहीं देता और अपनी बेटी को लेकर अपनी वाइफ के पास ले जाता है, लेकिन उसकी वाइफ की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां सेबेस्टियन एक चर्च में बैठा माफी मांगता है और भगवान से कहता है कि उन लोगों को बचाने के लिए ही मैंने ये सब किया। सेबेस्टियन एक बिल्डिंग की छत से एक औरत को देखता है। सेबेस्टियन अपनी आंखें बंद करके उसके पास जाता है। वो औरत सेबेस्टियन की पैरों की आवाज सुन लेती है और खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए अपना नाम क्लेयर बताती है। तभी वहां एक डॉग सेबेस्टियन को जमीन पर गिरा देता है। रफा नाम का एक आदमी इनके ग्रुप का लीडर था। सेबेस्टियन उन लोगों से भी हेल्प मांगने का नाटक करता है, लेकिन रफा उसकी बातों में नहीं आता। सेबेस्टियन का जनरेटर वाला बहाना भी काम नहीं आता, लेकिन क्लेयर रफा को समझाती है कि उन्हें सेबेस्टियन की हेल्प करनी चाहिए। वो लोग अपने डॉग्स की हेल्प से अपने अड्डे पर पहुंचते हैं। इस ग्रुप में रफा और क्लेयर के अलावा एक बूढ़ा कपल, एक आदमी ऑक्टेवियो और एक छोटी जर्मन लड़की सोफिया थी जो अपनी मां से अलग हो गई थी। रफा सेबेस्टियन को धमकाते हुए जनरेटर के बारे में पूछता है, लेकिन सेबेस्टियन कन्फेस करता है कि उसने झूठ बोला। रफा उसे मारने लगता है। तब सोफिया जर्मन लैंग्वेज में उसे ऐसा करने से मना करती है। सेबेस्टियन जर्मन लैंग्वेज को समझ पाता है। क्लेयर सेबेस्टियन से सोफिया के बारे में पूछने को कहती है। सोफिया से सेबेस्टियन को पता चलता है कि वो अपनी मां के साथ एक क्रूज पर जा रही थी। तब अचानक आसपास के सभी लोग पानी में कूदकर अपनी जान देने लगे और उसकी मां भी भीड़ में उससे बिछड़ गई। सोफिया ये भी बताती है कि उसने रेडियो में किसी सेफ जगह के बारे में सुना था जहां वो अपनी मम्मी के साथ जाने वाली थी। ये जगह एक कासल है जो वॉर के लिए मिलिट्री यूज करती है, जो कि काफी सेफ है क्योंकि ये कासल बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ है और इसके अंदर कोई भी बाहर का इंसान एंटर नहीं कर सकता। रफा इस जगह जाने का फैसला करता है और सभी लोग वहां जाने के लिए एग्री हो जाते हैं। ये सभी लोग अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बाहर निकलते हैं और रेस्ट करने के लिए एक दूसरी जगह रुकते हैं। सेबेस्टियन रात में रफा के डॉग की रस्सी को आधा काट देता है जिससे रस्सी कच्ची हो जाए। अगले दिन जब सभी लोग अपनी आंखों पर पट्टी बांधे चल रहे थे, तब अचानक वो एलियन वहां पहुंच जाता है। सभी लोगों को आवाजें सुनाई देने लगती है जिसमें इनके पास्ट की कुछ यादें इन्हें परेशान कर रही थी। असल में ये एलियन इंसान के दिमाग से खेलते हैं ताकि ये सब खुद ही पट्टी निकालकर इन्हें देखे। रफा और ऑक्टिवियो के डॉग्स रस्सी तोड़कर भाग जाते हैं और उनका पीछा करते हुए रफा अपनी आंखों की पट्टी खोल देता है जिससे वो एलियन उसे दिखते हैं और वो हिप्नोटाइज होकर खुद की जान ले लेता है। एक डॉग बूढ़ा आदमी का हाथ काट लेता है। सोफिया को बार बार अपनी मां की आवाज सुनाई देती है तो वो पट्टी खोलने की कोशिश करती है, लेकिन ऑक्टेवियो उसे रोक देता है और एक बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। सभी लोग उस बिल्डिंग में जाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि रफा मर चुका है। ऑक्टेवियो एलियन के बारे में अपनी थियरी उन्हें बता हुआ कहता है कि शायद ये एलियन किसी तरह के क्वांटम एलियन है जिनकी कोई बॉडी या कोई शेप नहीं है। वो बदलते रहते हैं, इसलिए वो हर किसी को अलग अलग दिखते हैं। वो सिर्फ हमारे दुखों और प्रॉब्लम्स का यूज करते हैं। क्लेयर सेबेस्टियन को बताती है कि उसे अपनी भाई की आवाज सुनाई दे रही थी जो कि अब मर चुका है। सेबेस्टियन सोफिया के पास जाता है जो कि काफी ज्यादा डरी हुई थी। वो उसे एक लॉकेट देता है जो उसकी बेटी का था। एना की सोल सेबेस्टियन से कहती है कि वो लॉकेट उसने सोफिया को क्यों दिया। एना सेबेस्टियन से कहती है कि वो अपने गोल से भटक रहा है। एना हर समय उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। इस समय भी वो उसे कहती है कि उसे इन लोगों को भी मुक्त करना होगा। कुछ देर बाद रॉबर्टो की चोट उसे दर्द देने लगी थी, इसलिए ऑक्टेवियो, क्लेयर और सेबेस्टियन उसी बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर में हेल्प मांगने के लिए जाते हैं। वो लोग अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। बिल्डिंग के सभी रूम्स के लोग मर चुके थे। सेबेस्टियन को एक रूम की खिड़की खुली दिखी जिससे वो बंद करने वाला था, लेकिन एना उसे मना करती है। ऑक्टेवियो अंदर आने से पहले उससे पूछता है कि खिड़की बंद है या नहीं। सेबेस्टियन उससे झूठ कहता है और ऑक्टेवियो अंदर आकर खिड़की खुली देखता है और हिप्नोटिक स्टेट में जाकर खुद को चाकू से मार देता है। ये देखकर सेबेस्टियन घबरा जाता है। क्लेयर रूम में आती है और एना सेबेस्टियन को उकसाती है कि वो क्लेयर को भी अपनी आंखों की पट्टी खोलने को बोले, लेकिन सेबेस्टियन काफी कंफ्यूज होता है। सेबेस्टियन क्लेयर को बताता है कि ऑक्टेवियो मर गया क्योंकि यहाँ पर भी एलियंस आ चुके हैं, जिसके बाद वो दोनों वहां से नीचे चले जाते हैं। अब बचे हुए लोग गलियों से होते हुए एक दूसरे को पकड़कर चल रहे थे कि तभी उन्हें एक बाइक चेस करती है जिसमें बूढ़ा आदमी गिर जाता है। उसकी वाइफ उसके साथ वहीं रुक जाती है। क्लेयर कहती है कि उन्हें उन दोनों को बचाना चाहिए, लेकिन सेबेस्टियन उसे मना करता है। बूढ़ा आदमी और उसकी वाइफ आखिरी बार एक दूसरे को देखते हैं और वही मर जाते हैं। एक बिल्डिंग के अंदर आते ही क्लेयर समझ जाती है कि सेबेस्टियन भी एक शेर है और वो उससे बहस करती है। सेबेस्टियन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो अब उन्हें प्रोटेक्ट करेगा।
एना सेबेस्टियन को ब्लैकमेल करके कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तब तक क्लेयर सोफिया को लेकर बिल्डिंग की छत पर भाग जाती है। सेबेस्टियन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन क्लेयर बिल्डिंग से एक प्लेटफॉर्म पर गिर जाती है और सेबेस्टियन सोफिया को पकड़ लेता है। एना उसे सोफिया की पट्टी खोलने के लिए कहती है और सेबेस्टियन सोफिया की पट्टी खोलने के बजाय उसे हक कर लेता है। इसके बाद हमें दोबारा पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें सेबेस्टियन एना का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था, जब शीयर्स उसे और उसकी बेटी को पकड़ लेते हैं। इन शीयर्स का लीडर फादर था, जो उसके माथे पर एक आंख का निशान बनाता है और उसकी आंखें खोल देता है और एना बिल्डिंग से कूद जाती है। तब से सेबेस्टियन एक शेयर बन चुका था, जिसके साथ उसकी बेटी की सोल हर समय रहती थी। प्रेजेंट सीन में वो क्लेयर को कन्विंस करता है कि वो कैसल तक जाने में उसके हेल्प करेगा। उन्हें शेयर्स चेस करते हैं और तीनों प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाते हैं। एक लड़की सेबेस्टियन से लड़ती है और उसकी आंखें फोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन सेबेस्टियन उसे गिरा देता है। फिर वो एक कार में क्लेयर और सोफिया को बिठाकर वहां से निकलने लगता है, लेकिन और शेयर्स उसका पीछा करते हैं। वो कार में अब लिफ्ट के करीब पहुंच चुका था। वो क्लेयर और सोफिया को जाने के लिए कहता है और खुद वही रुक जाता है। दो शेयर्स उसकी तरफ भागते हुए आते हैं कि तभी सेबेस्टियन अपनी कार में धमाका कर देता है, जिससे वो मर जाते हैं। फादर सेबेस्टियन को कन्विंस करने की कोशिश करता है और क्लेयर सोफिया को लेकर ऊपर की तरफ जाती है, लेकिन एलियन उसे हिप्नोटाइज करने लगते हैं। फादर आग में चलकर सेबेस्टियन के पास आ जाता है और सेबेस्टियन हिम्मत करके एक रॉड उसके पेट में घुसा देता है। सोफिया को उसकी मां की आवाज उसे अपने पास बुलाती है, लेकिन क्लेयर खुद को और उसे संभालती है। फादर अब भी नहीं मारता, तो उसे रोकने के लिए सेबेस्टियन रॉड का दूसरा हिस्सा अपने पेट में घुसा देता है, जिससे वो भी मर जाता है। उसे अब शांति मिल चुकी थी। क्लेयर लिफ्ट में जंप मारती है और वहां से दूसरी तरफ जब पहुंचती है तो उसे आर्मी अपने साथ ले जाती है। ये लोग उस कैसल में पहुंच चुके थे जहां ढेर सारे सर्वाइवर्स थे और उन्हें सर्वाइवर्स में सोफिया की मां भी थी। सोफिया अपनी मां से मिलकर काफी खुश होती है और क्लेयर को एक रूम में ले जाया जाता है जहां उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है ताकि वो एक एंटीबॉडी डेवलप कर सके। वो लोग एक कंटेनमेंट रूम में रैट्स पर इन एंटीबॉडीज को चेक कर रहे थे। वही उन्होंने एक एलियन को पकड़कर उसे आइसोलेशन में रखा था। वही एक शेयर भी था जिसे चेन से बांध कर रखा था। और इसी के साथ ये खूबसूरत मूवी यही खत्म होती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और इसी तरह से एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।